आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 क्लास 12 पार्ट 4। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम बोलते हैं कि कंट्रीज़ की ग्रोथ की बात होती है, तो ग्रोथ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? इंडस्ट्रीज़। जब तक हम इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ नहीं करेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? तो आइए लुकआउट कर लेते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है? ताकि इकोनॉमिक और मॉनेटरी मतलब मनी टर्म्स में, दोनों ही टर्म से हमारी प्रॉस्पेरिटी बड़े कंट्री की वो किससे हो सकता है? जब हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे। इट प्रोवाइड्स, अब हमें इंडस्ट्रीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? मोर स्टेबल सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो ऑलरेडी सी बात है कि हम मॉडर्नाइज बन जाते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आउटपुट अच्छा होगा, हम अच्छा जनरेट करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगा। बूस्ट ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ के पोटेंशियल को भी बढ़ावा देती है। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब ज़्यादा हम लोग गेन करेंगे, हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो हम बैठ के यहीं पर तो सेल करेंगे नहीं, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारी इकोनॉमी में गिनी चुनी कुछ इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी जिसमें हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल बनाने का काम करते थे, बट अब हम सेल्फ सफिशिएंट जब बन गए तो इसके बाद हमारा क्या हुआ? ह्यूज एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी हमने क्या देखा? इंडस्ट्रीज़ का जब डेवलपमेंट देखा तो लोग क्या करने लगे? मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने लगे, मशीनरी को अपनाने लगे, HYV सीड्स को अपनाने लगे, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जिसमें हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो उससे एग्रीकल्चर भी क्या बना? मॉडर्नाइज बना, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। नेक्स्ट, तो ये चीज़ थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेसिस पे? अगर हम जानते हैं कि एक सेक्टर हमारा पब्लिक है, एक हमारा प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर पे डाल दें तो आप लोग जानते हैं प्राइवेट सेक्टर का मेन अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट मेकिंग। वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देती, जबकि जो पब्लिक सेक्टर होती है वो सोशली हर एक लोगों पे ध्यान देती है, क्योंकि वो सबके लिए इक्वली सोचती हैं। बट प्राइवेट एंटरप्राइजेस अगर हम पूरी तरीके से प्राइवेट कर दें तो फिर तो उनका काम है सिर्फ जो उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है वो उनके लिए सोचेगी, बाकी पुअर लोगों के लिए वो नहीं सोचेगी। तो हम लोगों के पास क्या है? पब्लिक सेक्टर का जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या चीज़ों की शॉर्टेज थी? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था? कैपिटल की बहुत शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था? अगर इंडस्ट्रियल का इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको किसके पास जाना पड़ता था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास जाना पड़ता था। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के उस समय प्राइवेट सेक्टर के पास इतना इंसेंटिव भी नहीं हुआ करता था। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। लिमिटेड साइज था मार्केट का, जिसके कारण क्या थी? लो लेवल ऑफ डिमांड भी थी इंडस्ट्रियल गुड्स की। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम अचीव करना चाहते हैं सोशल वेलफेयर तो ये तब भी पॉसिबल है जब लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हम कह ही नहीं सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों, क्या क्या प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा पब्लिक सेक्टर में किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला, और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स में लुकआउट करने को मिली। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।